नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह साहब तहलक मियां वाली ने बेटा पैदा न होने पर अल्लाह पाक की तरफ से रहमत यानी बेटी मिलने पर नाराज़ होकर 7 दिन की बेटी को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। अफसोस है, ऐसे लगता है कि हम पत्थर के दौर में वापस आ गए। इसी तरह एक वाक़या है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी वाक़या बयान कर रहे हैं कि एक आदमी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह, मुझसे बड़ी गलती होगी, बड़ा गुनाह हुआ। तो आपने फरमाया क्या गुनाह हुआ? कहने लगा कि मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर डाला। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे तरस नहीं आया? कहता है तरस कैसे आता, मक्का के सरदार अबू जहल का हुक्म था और अगर मैं सरदार के हुक्म पर बच्ची को जिंदा दफन न करता तो खुद कत्ल हो जाता। ये कहकर उसने वाक़या सुनाया। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बच्ची पैदा हुई 13 साल बाद, बच्चा कोई नहीं था। मेरी बीवी ने कहा कि हम इस बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेंगे, अबू जहल की पुलिस को पता चल जाएगा तो कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने इस बच्ची को छुपा कर रखा। 2 साल गुजर गए। अबू जहल को किसी ने बता दिया कि उसके घर में बच्ची है। उसने मुझे चौक में पकड़ लिया और ताने दिए, झगड़ा किया, लड़ाई की, गालियां दी। उससे कहा कल को तू लड़की को कत्ल नहीं करता तो मुझे यानी तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर आया और मैंने हस्बे मामूल सलाम कहा और घर में कदम रखा। मैं रोजाना घर आता तो बच्ची भाग कर मेरे सीने से चिमट जाती। मैं घर आया तो बच्ची मेरे सीने से चिमट गई और मैंने उसको धक्का दिया, उसके मुंह पे तमाचा मारा और मैंने कहा कि पीछे हट जा। और वो पड़ी कहने लगी कि अब्बा जान, पहले तो आपने ऐसा नहीं किया, मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मारता है? कहने लगा कि मेरा दिल सख्त था। मैंने उसकी माँ से कहा कि अबू जहल की तरफ से बड़ा खौफ है, इस बच्ची को तैयार कर दो और मैं उसके मामू के यहाँ छोड़ आऊँ। कहने लगा कि जब मैं उसको तैयार करके ले जाने लगा तो मैंने रास्ते में एक कदाल लिया, बच्ची को उठाया और कदाल साथ है। जब जंगल में पहुंचा तो बच्ची कहने लगी कि अब्बा जान, इस इलाके में तो मेरे मामू का घर नहीं है, मुझे यहाँ ले आए आप। मैंने उसके मुंह में फिर थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि खामोश हो जा। बच्ची भी चुप हो गई। फिर इस बच्ची के सामने मैंने उसकी कब्र खोदने लगा और कब्र खोद रहा हूँ और रोकर कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची इतनी फर्माबरदार है, अपने छोटे से दुपट्टे में मट्टी डालकर कब्र साफ कर रही है, मेरा हाथ बटाती है और गड्ढा खोदने में मेरा साथ दे रही है। जब घड़ा बन गया तो मैंने इस बच्ची को उठाकर उस घड़े में रखा तो उसने चीख मारी। उसने कहा कि अब्बा जान, अगर आपने इसी तरह मुझे दफन करना था तो मुझे घर में बता देते कि मैं अपने घर में अपनी अम्मा को आखिरी सलाम तो करती। अफसोस है। फिर हज़ूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। जिनके घरों में बच्चियां हैं इन्हें मालूम है कि बच्चियों से बाप को कितनी मोहब्बत होती है। बच्ची रोती है और रोकर कहती है कि अब्बा जान, मैं सारी जिंदगी भूखी रह सकती हूँ, मेरा कसूर क्या है, जुर्म क्या है, किस जुर्म में आप मुझे ज़बह करते हैं? कहता है कि मैंने बच्ची को कब्र में उतार दिया, फिर मैं उसको ज़बरदस्ती कब्र में डालता हूँ और वो रोकर कहती है अब्बा जान, मुझे छोड़ दीजिए। मैं नहीं छोड़ता। कहती है अब्बा जान, अगर आप मुझसे इतना तंग हैं तो मुझे छोड़ दे, मैं सारी जिंदगी यानी कि आपके घर नहीं आती, मुझे गलियों में वक्त गुजार लूँगी, कहीं से कुछ मिल जाएगा खा पी लूँगी। सहाबी कहते हैं कि जब मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या सुनाया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारों के तहत रोने लग गए। एक बच्ची की बात आई तो सारी दुनिया के सरदार की आंखों से आंसू निकल आए। पैगंबर रोते हैं। कहने लगा कि मेरा दिल इतना पत्थर हो चुका था कि मुझे कोई तरस ना आया और मैंने इसी हालत में बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। उसके सीने पर रेत का एक तोदा रखा और हमेशा के लिए उसकी आवाज़ को बंद कर दिया। कहने लगा जब से मैंने उसको दफन किया है रोजाना ख्वाब में मुझे वो बच्ची मिलती है और कहती है अब्बा जान, क़यामत के दिन मेरी वजह से तुझे अजाब का सामना करना पड़ेगा। कहने लगा कि 40 दिन गुजर गए, आंख नहीं लगती, जब सोता हूँ तो बच्ची ख्वाब में आती है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं माफ़ी मांगने के लिए आपके दरवाजे पर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपका इस्लाम कबूल करने से मुझे छुटकारा हो जाए तो मुझे इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आज तू सच्चे दिल से मेरा कलमा पढ़ लेगा तो खुदा तेरे इस आसमानों से बड़े गुनाह पे रहमत की चादर डाल देगा और तेरा ये बड़ा गुनाह भी माफ़ कर देगा। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला फरमाया तो वो नौजवान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।
لیکن بات یہ کر رہی تھی کہ وہ تو مسلمان ہو گیا لیکن پہلے اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ اب جس نے یہ کام کیا، شاہ زیب جو ہے میاں والی کا، یہ انسان ہے یا انسان سے بھی کوئی بدتر ہے؟ جو مسلمان تھا، کلمہ گو بھی تھا اور مسلمان بھی تھا، قرآن پڑھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، اس نے یہ کام کیسے کر دیا؟ پہلے تو کافر یہ کام کیا کرتے تھے نا، اب مسلمان یہ کام کرنے لگے، اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی؟